जफर एक किसान था। वो बेबीलोन में रहता था। जफर बहुत मेहनत करता था। वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था। जफर पूरा दिन खेतों में काम करता था। वो अपने फसलों को पानी देता था। वो अपने हाथों से खरपतवार निकालता था। धूप बहुत तेज होती थी। जफर पसीने से तरबतर हो जाता था। वो थक जाता था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। जफर का परिवार था जिसे खाना खिलाना था। जफर की फसल साधारण ही होती थी। वो उन्हें बाजार में बेचता था। पैसे बस गुजारा करने लायक होते थे, जीने के लिए काफी थे। लेकिन जफर कुछ और चाहता था। वो एक बेहतर जिंदगी चाहता था। एक दिन गांव से गुजरते हुए जफर ने दूर से ओमिर को देखा। ओमिर उसका बचपन का दोस्त था, जिसके साथ उसने अनगिनत किस्से साझा किए थे। सालों बाद ओमिर एक कामयाब व्यापारी बन गया था, जो अपनी व्यावसायिक कुशलता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वो एक बड़े घर में रहता था, अच्छे कपड़े और ऐशो आराम की चीजों से सजा हुआ, जिनके बारे में जफर सिर्फ सपने ही देख सकता था। जफर इतने सालों बाद अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने गर्मजोशी से गले मिले। उनका रिश्ता अभी भी मजबूत था, लेकिन खुशी के बीच जफर के मन में उत्सुकता जाग उठी। ओमिर, तुम इतने कामयाब कैसे हुए? जफर ने पूछा। उसकी आंखों में हैरानी थी। ओमिर जानकार मुस्कुराहट के साथ बोला, यह आसान नहीं था मेरे दोस्त, ओमिर ने कहा। उसकी आवाज में अनुभव का भार था। लेकिन मैंने ज्ञान और लगन की कीमत सीखी। ओमिर ने अपनी कहानी विस्तार से बताना शुरू की। उसने नई चीजें सीखने, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने के महत्व के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करके मौके बनाए, चुनौतियों को कामयाबी में बदला। जफर ध्यान से सुन रहा था। जफर ने पहले कभी ज्ञान की ताकत के बारे में नहीं सोचा था। यह उसके लिए एक नई बात थी। वो हमेशा यही मानता था कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है, दिन रात खेतों में काम करना। लेकिन ओमिर की बातों ने उसके अंदर एक चिंगारी जगा दी, एक उम्मीद की किरण जगाई कि शायद बेहतर जिंदगी का कोई और रास्ता भी हो सकता है। ओमिर ने जफर को अपने घर बुलाया। वो उसे सिखाना चाहता था। पहला सबक आसान है, ओमिर ने कहा। नए हुनर सीखो, ओमिर ने समझाया। उसने अलग अलग फसलों के बारे में बताया। कुछ फसलें ज्यादा कीमती थीं, कुछ फसलें उगाना आसान था। इन फसलों को उगाना सीखो, ओमिर ने सलाह दी। ये तुम्हें ज्यादा दौलत दिलाएंगी। जफर उत्साहित था। उसने खजूर के बारे में सीखा। उसने तिल के बारे में सीखा। उसने सिंचाई के नए तरीके सीखे। जफर अपने खेत वापस चला गया। उसने जो सीखा था उसे लागू करना शुरू कर दिया। उसने खजूर के पेड़ लगाए। उसने तिल के बीज बोए। उसने सिंचाई के नए तरीकों का इस्तेमाल किया। भाग 4, ज्ञान में निवेश। हफ्ते महीनों में बदल गए और मौसम बदल गए। जफर की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी नई फसलें लहलहा उठीं और खेत हरे भरे स्वस्थ उत्पादों से भर गए। वो पहले से कहीं ज्यादा कमा रहा था। कृतज्ञता और उत्साह से भरे दिल के साथ जफर ओमिर के पास वापस गया। तुम सही थे, उसने भावुक होकर कहा। नए हुनर सीखने ने मेरी जिंदगी बदल दी है, जफर ने आगे कहा। ओमिर गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। यह तो बस शुरुआत थी, ओमिर ने कहा। उसकी आवाज में ज्ञान और उत्साह था। अब मैं तुम्हें ज्ञान में निवेश करने के बारे में सिखाता हूं, ओमिर ने अपनी बातों को इशारों से समझाते हुए कहा। ओमिर ने समझाया कि ज्ञान एक बीज की तरह होता है। आप इसे एक बार बोते हैं। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बीज पकड़े हुए कहा। आप इसे एक बार बोते हैं, उसने जमीन में बीज बोने का तरीका दिखाते हुए दोहराया। लेकिन यह आपको जीवन भर फल दे सकता है, ओमिर ने कहा। जैसे ही बीज एक फलदार पेड़ में बदल गया। ओमिर ने जफर को किताबें खरीदने, ज्ञान की दुनिया में खुद को डुबो देने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसे कार्यशालाओं में भाग लेने, दूसरों से सीखने और अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए कहा। उसने उसे अपना मार्गदर्शक बनने का प्रस्ताव भी दिया। जफर शुरू में हिचकिचा रहा था, इस नए रास्ते को लेकर अनिश्चित था। सीखने पर पैसा खर्च करना जफर को अजीब लग रहा था, लेकिन उसे ओमिर पर भरोसा था और वो जानता था कि ज्ञान में निवेश करना एक उज्जवल भविष्य की कुंजी होगी। भाग 5, बांटने से दौलत बढ़ती है। जफर कार्यशालाओं में जाने लगा। ये कार्यशालाएं उसके जीवन में एक मोड़ थीं, जो नए अवसरों और ज्ञान के द्वार खोल रही थीं। उसने खेती के नए तरीके सीखे। ये तरीके क्रांतिकारी थे, जो पैदावार बढ़ाने और फसलों की गुणवत्ता में सुधार का वादा करते थे। उसने वित्तीय प्रबंधन के बारे में सीखा। वित्तीय प्रबंधन को समझना उसके खेती के व्यवसाय को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण था।
उसने सहयोग की शक्ति के बारे में सीखा। जफर का ज्ञान बढ़ा, उसकी दौलत भी बढ़ी। उसने महसूस किया कि दूसरे किसानों के साथ मिलकर काम करने से सभी के लिए ज्यादा सफलता मिल सकती है। लेकिन जफर यही नहीं रुका। उसे ओमिर की बातें याद आईं। ओमिर ने हमेशा ज्ञान बांटने और दूसरों की मदद करने के महत्व पर जोर दिया था। ज्ञान सबसे कीमती होता है, ओमिर ने कहा था, जब आप इसे दूसरों के साथ बांटते हैं। यह बात जफर के दिल में घर कर गई। जफर ने दूसरे किसानों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया। जो उसने सीखा था उसे आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक था। उसने अपना ज्ञान खुलेआम बांटा। उसका मानना था कि दूसरों की मदद करके वो खुद की और अपने समुदाय की भी मदद कर रहा है। उसने उनकी फसलों को बेहतर बनाने में मदद की। नए तरीकों और ज्ञान से ज्यादा अच्छी और ज्यादा पैदावार हुई। उसने उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद की। पूरा गांव खुशहाल हो गया। बाजार रौनक से भर गया और किसान पहले से कहीं ज्यादा खुश थे। जफर अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो एक नेता था, वो एक शिक्षक था। समुदाय में उसकी भूमिका काफी बदल गई थी। वो उम्मीद की किरण था। गांव वाले उसकी यात्रा और साझा करने की उसकी इच्छा से प्रेरित होकर उसकी ओर देखते थे। जफर ने दौलत का असली रहस्य खोज लिया था। यह सिर्फ पैसा या संसाधन जमा करने के बारे में नहीं था। यह सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं थी। यह ज्ञान था, यह हुनर था, यह सीखने और सुधार की निरंतर खोज थी, और यह साझा करने की इच्छा थी। अपना ज्ञान और हुनर बांटकर जफर ने अपनी दौलत और अपने पूरे समुदाय की दौलत को कई गुना बढ़ा दिया। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.